उस दर्द को हम सब लोगों को लेना होगा, सहन करना होगा, तभी समाज संगठित होगा। नहीं इसी तरह हम लोग बिखरे रहेंगे। कभी किसी महापुरुष की पुण्यतिथि या जन्मतिथि में 10 लोग आके माला चढ़ाएंगे, मगर विचारधारा इसको हम लोग आगे नहीं ले जा पाएंगे। यहीं मूर्ति तक सीमित रखेंगे। साथियों, हमको सोचना है और टाइम देना बड़ा मुश्किल जो लोग हैं उनको नहीं, हम देख हमारे बीच में नौकरी नहीं लगती है ना, तभी तक डॉक्टर अम्बेडकर नगर विकास समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सीबी गौतम साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमें हम लोगों को मार्गदर्शन करें, नवयुवकों को, क्योंकि आपने भी समाज को संगठित करने के लिए अम्बेडकर नगर विकास समिति में वहाँ पे ना मिनट लग ही रहा है वहाँ। सबसे पहले मैं संत गाडगे महाराज जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके बाद संत बाबा जी का जन्म आप लोग सभी जानते हैं 23 फरवरी 1876 को हम महाराष्ट्र में अमरावती जिले में अनंग गांव में उनका जन्म हुआ था और 20 दिसंबर 1956 का उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ। तो साथियों, इस बीच में संत गाडगे जी महाराज जी की जो हम लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में समझना चाहिए कि उन्होंने स्वच्छता, आज जो ये सरकार स्वच्छ मिशन जो चला रही है, ये संत गाडगे महाराज जी बहुत पहले चलाते हैं। तो साथियों, हमको अपने से लेकर के, समाज से लेकर के अपने आस पास पड़ोस में सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रख कर के, बाबा जी ने बहुत बड़ी बात, चुनौती ये बात है जो अभी आप राजीव जी ने बता चुके हैं कि भीख मांग करके बाबा जी ने पुस्तकालय, अनाथालय, छात्रावास और यूनिवर्सिटी, अमरावती जिले में आज के नाम से यूनिवर्सिटी भी चल रही है। तो साथियों, ये ऐसे नहीं मांगते थे, जाते थे उस गाँव में, जहाँ जाते थे बाबा जी वहाँ पहले कुछ सफाई करते थे। सफाई करने के बाद जो भी आय मिलती थी वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा वो स्कूल और पुस्तकालय बनाने का काम किया है। बहुत परिचय दे दीजिए, आज क्या कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, किस लिए माला अर्पण हो रहा है? रोहित कुमार चौधरी, बहुजन शक्ति संघर्ष वाहिनी का बतौर संरक्षक आज रायबरेली शहर में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, राज संत गाडगे महाराज जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर रायबरेली शहर के तमाम बुद्धिजीवी धम्म साथीगण आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर एकत्र होकर उनको पुष्पांजलि व अर्धांजलि व्यक्त किया है। और आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर आए हुए सभी साथीगणों ने उनके द्वारा जीवन में किए गए तमाम संघर्षों व बलिदान को अपने विचारों से प्रेषित करने का काम किया है। कौन कौन लोग हैं, कुछ लोगों का नाम बता दीजिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम के सह आयोजक में राजेश कुरील जी, विश्व दलित परिषद प्रदेश अध्यक्ष, कमलेश कुमार जी, SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक अनिल कान जी, अशोक प्रियदर्शी जी, झलकारी बाई कल्याण परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष समुजलाल धीमान जी, अम्बेडकर सेवा समिति के CB गौतम जी, हमारे युवा समाजवादी नेता अरविंद चौधरी जी, देशराज पासी जी हैं, सुदर्शन सुपछेला समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष सतनाम जेडी जी, विनय अम्बेडकर जी व तमाम साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। और यह विगत पिछले 20 वर्षों से और उससे भी कहीं पहले कमलेश कुमार जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। रायबरेली में संत गाडगे महाराज के द्वारा जो भी समाज हित में काम किए गए उसका प्रचार प्रसार में महती भूमिका में इन्होंने सहयोग किया और आज हम सब युवा साथी भी उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष महानायिकाओं के जन्म जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर हम सब एकत्र होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके किए गए संघर्षों को नमन करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी सजग करते हैं
कि वे यह ना भूलें कि उनकी जड़ें कहाँ से हैं और उनके संघर्षों को याद करते हुए इस राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका दें। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय गढ़। परिचय दे दिए। आज पुष्पांजलि हो रही है, किस लिए हो रही, किसके संत गाडगे सेवक कमलेश चौधरी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ। आज संत गाडगे बाबा के 64वें दिवस पर तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका निर्वाण दिवस मना रहे हैं। और इनके निर्वाण दिवस मनाने के लिए जो इनके कृतकार्य किए गए हैं वो जन जन तक पहुँचाए जा रहे हैं। सभी साथी लोग जो हमारे राजेश कुरील भाई हैं और ये रोहित चौधरी जी हैं, इनका नेतृत्व आज था और ये अपने नेतृत्व में ये यहाँ पुष्पांजलि सुबह से कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में ये बताना चाहता हूँ, गाडगे महाराज जी ने जो भी अपने जीवन में कार्य किए हैं, तमाम इन्होंने आवास बनवाए गरीबों के लिए और वृक्षारोपण कराए, स्वच्छता अभियान चलाया और इनका मुख्य उद्देश्य था भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, असहाय को हिम्मत दो, गरीब लड़कियों की शादी कराओ। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्हीं विचारों को लेकर के हमारे सभी साथीगण गांव-गांव, गली-गली में अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कहा गया है शिक्षित करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघर्ष करते रहो। यही बाबा जी का मुख्य उद्देश्य था। ये आज पुष्पांजलि हो रही, किस लिए हो रही है? मैं युवा सपा नेता अरविंद चौधरी संगम से प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और आज बाबा संत गाडगे जी का परिनिर्वाण दिवस है। उस मौके पर आज सभी युवा साथीगण एकत्र हुए हैं, जिसमें रोहित चौधरी जी, भाई कुलदीप कनौजिया जी एवं अन्य तमाम साथीगण एवं वरिष्ठ बड़े भाईगण भी हैं यहाँ पर। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के जितने भी पुराने हमारे वरिष्ठ समाज सेवक हैं, जो समाज के लिए कहीं न कहीं कुछ लोगों की भूमिका रही, जो समाज के लोगों के लिए हर मौके पर चाहे उनके दुख दर्द सुख में खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो बाबा संत गाडगे जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, उसको देखते हुए हमारे बाबा साहब के जो अनुयायी थे और हम भी उन्हीं के आदर्शों पर, उनके विचारों पर चलते हुए बाबा संत गाडगे जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, भगवान बुद्ध जी, उनके विचारों को, उनके मार्ग पे चल करके समाज के घर घर, समाज में जा करके, गांव-गांव जा करके हम अपने माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से, मैं समाजवादी पार्टी के विचारों के द्वारा लोगों की मदद करके उन समाज के हर व्यक्ति को, हर तबके को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समाज में चाहे किसी भी जात का दबा कुचला और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग की जो विचारधारा, जिसमें मनुवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा को हटाने का काम किया हो, उनमें हमें बाबा संत गाडगे जी के विचारों को, जो बाबा संत गाडगे ने स्वच्छता अभियान, जो बाबा संत गाडगे जी आज भारत में बाबा संत गाडगे जी स्वच्छता अभियान के जनक के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने स्वच्छता अभियान का ही इन्होंने नींव रखी, जो बाबा संत गाडगे जी हैं, कोई और नहीं है। बाबा संत गाडगे जी स्वच्छता अभियान के जनक हैं, जो कि गांधी जी नहीं है, बाबा संत गाडगे जी स्वच्छता अभियान के जनक। और मैं इन्हीं के विचारों पे चलते हुए अपनी वाणी